सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सचिन एंड यू आर वाचिंग ब्रूटल राइडर चैनल। सो मैं जा रहा हूँ न्यू टायर डलवाने। जैसे कि आपको पता है अपोलो अल्फा H1 बहुत ख़त्म हो चुका है। सो नया टायर डलवाने जा रहा हूँ एंड चलते हैं। बिकॉज मुझे नहीं पता, मेरा इस टाइम मैं थोड़ा सा हाइपर हूँ बिकॉज एक्साइटेड हूँ नया। सो चलते हैं जल्दी से एंड टायर डलवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हे वी गो अगेन। मैं पैक करता हूँ सब कुछ, हेलमेट में माउंट कर लिया है मैंने, बस एक गोप्रो ऐड करना रहा है यहाँ पे और निकलते हैं फिर यहाँ से। और धूप देख लो क्या है, टाइम मुझे नहीं पता क्या हुआ है, एक्साइटमेंट में पता नहीं चल रहा क्या टाइम हुआ है। 2 बजे तो 3 बजे तक मैं कांगड़ा पहुँच जाऊँगा। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो चलते हैं, अभी टायर डलवाते हैं। बाल बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझे, तो पता नहीं चल रहा कुछ। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, धूप बहुत लग रही है एंड सरप्राइज़ दूंगा कौन सा टायर डलवा रहा हूँ, कितना उसका साइज़ है, कितना वो मतलब कैसा उसका कंपाउंड है, वो सब कुछ आपको वहाँ चल के ही बताऊँगा मैं। बिकॉज अपोलो से तो मतलब कोई, मुझे नहीं लगता अपोलो जितना कोई है टायर अभी तक 6000 सेगमेंट में। तो 6000 की प्राइस रेंज में अपोलो को टक्कर मतलब मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। बिकॉज अपोलो मैंने यूज़ कर लिया है एंड अपोलो के डिसएडवांटेजेस भी बताऊँगा मैं। बिकॉज आज ये ख़त्म होने वाला है, एमिड से मैं चेंज करवाने वाला हूँ। सो डिसएडवांटेज भी मैं बताऊँगा। डिसएडवांटेज बहुत कम है अपोलो की, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो है वो मैं आपके सामने रख दूँगा कि मुझे क्या डिसएडवांटेज लगा अपोलो का एंड जो मैं नया टायर डलवा रहा हूँ उसमें क्या एडवांटेज है, मैं क्यों डलवा रहा हूँ वो वाला ही टायर। एमिड से मैं कुछ और अपोलो दोबारा से या कोई और टायर क्यों नहीं डलवा रहा हूँ, मैं दोबारा से ही मतलब टायर स्विच क्यों कर रहा हूँ, चेंज क्यों कर रहा हूँ, वो भी बताऊँगा कि किस वजह से मैं स्विच कर रहा हूँ। सो चलते हैं। 2:39 हो गए और मैं कांगड़ा से थोड़ा ही दूर हूँ, एमिड से थोड़ा ही दूर हूँ। बट अपोलो की एक तारीफ मेरे दिमाग में अभी आ रही है चलते चलते कि ये जो टायर है बिल्कुल मतलब जो इसकी डेथ मतलब लास्ट ग्रिप होती है ना, वो पॉइंटिंग करी होती है कि भाई यहाँ तक घिस जाएगा तो चेंज करवा लेना। ये टायर उससे भी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी इसकी ग्रिप इतनी अच्छी आ रही है ना अभी, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं लीन कर पा रहा हूँ। ये बात बतानी थी मुझे कि सॉफ्ट कंपाउंड अपोलो अल्फा H1 घिसने के बाद भी प्रॉपर ख़त्म हो गया ये टायर, उसके बाद भी इसकी ग्रिप इतनी अच्छी आ रही है ना टर्न्स के ऊपर, मतलब लाजवाब। लग ही नहीं रहा कि टायर मतलब मेरा ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। सो चलते हैं अभी। ट्रैफिक 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 बहुत, वो भाई साहब इतनी हीट मार के गई ना ये बस, बहुत ज़्यादा। फाइनली बाइक के फ़ैन हो चुके हैं ऑन, इतनी ज़्यादा कांगड़ा की ट्रैफिक में। यहाँ पे होगा मेरा टायर चेंज, तो बाइक को लगा देते हैं यहाँ पे। फैन वगैरह ऑन थे इसके खतरनाक वाले, तो अंदर चल के बात करते हैं पहले तो। हाँ देख लो टायर का, मतलब वायर्स निकली हुई हैं, ये बीच से पूरी वायर्स निकली हैं, लेकिन ग्रिप तो भी इतनी फाड़ कर रहा था, मतलब सेक्सी ग्रिप दे रहा था अभी भी। सरप्राइज़, ये है मेरा नई चॉइस। इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही स्टोरी लगा दी थी कि मैं ये वाला डलवा रहा हूँ, बट ये है 150/60/17 C66H टायर एंड 220 शायद इसका टॉप स्पीड है। एंड साइज़ देख रहे हो, मतलब ये है मेरे 2 हाथ एंड मेरे हाथों में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह बच रही है। सो साइज़ तो बहुत ज़्यादा है इसका अपोलो से। और अब फिटिंग के बाद देखते हैं कैसा लगता है। बाकी टायर अच्छा है, अपोलो जितना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अपोलो से अब मैं राइड करके पता चलेगा कैसा चल रहा है टायर। सो अभी टायर खोल रहे हैं, इसकी कंडीशन में मैं बताता हूँ, पहले खुल जाए टायर और फिर इसको लगा के मतलब मज़ा आ जाएगा आज तो। सो फाइनली टायर निकल गया है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में टायर अलग हो गया। अब अंदर जा रहे हैं, टायर को निकालेंगे एंड फिर मैं आपको टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। और इतनी धूप में शूट कर रहा हूँ मैं, और मतलब बहुत बुरा हाल है। सो अब दिखाते हैं कैसा क्या चल रहा है अंदर। टायर खुल रहा है अभी। तो गाइस ये था मेरा अपोलो जो कि 8000 किलोमीटर पे ख़त्म हो गया। एंड वायर्स देखो, वायर्स कैसे निकल रही हैं, शाइन मार रही हैं वायर्स इसकी पूरी।
और किसी को कार्नेज देखना है, वेनम मूवी वाला, अभी मैं आपको कार्नेज से मिलवाता हूँ, कार्नेज दिखाता हूँ आपको। वो देखो कार्नेज, मेरी बाइक के टायर में कार्नेज भी था। सो ये था कुछ अपोलो, एंड अब नया टायर फिट हो रहा है और वायर्स निकल गई थी यार, ख़त्म था ये बिल्कुल। मतलब अंदर से भी प्रेस कर रहा हूँ तो टायर ऐसे कपड़ा लग रहा है, कपड़ा कागज़ बन चुका है ये, टोटल डिस्ट्रॉय हो चुका है ये। अच्छा टायर था, डलवा लो बस। बताऊँगा मैं पूरा इसका डिसएडवांटेज बताऊँगा एक अलग वीडियो में। एंड अभी जो नया डल रहा है उसमें देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। टायर की सेटिंग कर रहे हैं अभी, अलाइनमेंट, जैसे कई जगह से टायर बेंड है तो सेटिंग हो गई अभी हवा भर के। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से बेंड है थोड़ा, यहाँ से बाहर है, तो सेटिंग हवा भर के हो जाती है। सो गाइस फाइनली टायर हो चुका है सेट है। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट राइड लेके आता हूँ उसकी, टेस्ट राइड में थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या कैसा चल रहा है। नया टायर है, थोड़ा हम इसकी हैबिट नहीं होती है हमें नए टायर की, तो एकदम से चेंज करते हैं तो बहुत कुछ चेंज आता है बाइक में। तो फर्स्टली मुझे जो चेंज आ रहा है वो मेरे को लग रहा है मेरी बाइक के पीछे से हाइट ज़्यादा हो गई है। तो अब थोड़ा सा इतनी ट्रैफिक में टेस्ट भी क्या करेंगे, फिर भी देख लेते हैं टेस्ट करके कि कैसा चल रहा है। आई होप ये मुझे निराश ना करे। सो लेट्स टेक इट आउट। तो टायर तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे को अपोलो एंड इसमें से कुछ एक टायर चूज़ करना पड़े अभी तो, मतलब जस्ट नॉर्मल बात कर रहा हूँ। लेकिन जो इसका जो मतलब लुक एंड जो कि इसका मतलब चौड़ा है, जितना ये वाइडनेस जितनी है इसकी, वाइडनेस के हिसाब से यार टर्निंग में बहुत अच्छा कर रहा है ये, बहुत अच्छी टर्निंग दे रहा है। मतलब बाइक ऐसा लग रहा है कि बिछ गई है पूरी रोड पे। एंड लुक एट यार, साइज़ देखो पहले इसका, अपोलो पतला सा लगता था, मैं इसका साइज़ चेकआउट करवाता हूँ आपको। इसका साइज़ देखो बस एक बार, क्या मैसिव टायर है यार ये। मतलब लुक, साइज़ देखो टायर का, मतलब इतना चौड़ा टायर है ये। तो जब ये चलेगी बाइक तो ये और ज़्यादा खुल जाएगा, मतलब और ज़्यादा वाइड होगा ये। इतना है तो इतना तो हो ही जाएगा वाइड चल के। क्या बड़ा टायर है ये। अपोलो इतना वाइड लगता नहीं था, लेकिन ये तो बहुत वाइड लग रहा है। तो लुक जो है बाइक इन्हेंस हो गई इस टायर के साथ, चौड़ा लग रहा है। एंड बाकी अब मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको कि क्या मेरे को चेंजेस आ रहे हैं बाइक में क्या। बाकी माइलेज का ऊपर भी मेरे को लग रहा है कि एक वीडियो माइलेज के ऊपर भी बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये अपोलो से ज़्यादा चौड़ा टायर है। सेक्शन सेम है, 150, 60, 17 सेम है सब कुछ, बस ये थोड़ा है हार्ड कंपाउंड टायर है, हार्ड एंड सॉफ्ट कंपाउंड मिक्सचर है ये थोड़ा। एंड अपोलो जो था वो पूरा सॉफ्ट कंपाउंड था। तो बाकी तो सब ठीक है, धीरे धीरे लगेगा पता कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम से तो इतने से रन में मुझे इतना ही पता चला। गेस करो भाई तुम्हारा क्या करवाने वाला है, गेस क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है क्या होने वाला है अभी नए टायर के साथ साथ। एक और चीज़ जो कि मैं लगवा रहा हूँ बाइक में वो है इसका फ़ोन माउंट, जो कि चार्जिंग वाला है। एंड आई हैव आईफोन, तो आईफोन वाले बंदों के लिए सबसे ज़्यादा मेन जो दिक्कत रहती है वो होती है चार्जिंग। तो मैं लगवा रहा हूँ फ़ोन माउंट, ये लगवाना ही पड़ेगा मुझे। सो मैं पहले बता देता हूँ ये ज़्यादा कॉस्टली वाला नहीं है, ये नॉर्मल फ़ोन चार्जिंग करने के लिए है। एंड इसका प्राइस है 350 रुपीज़। एंड ज़्यादा कॉस्टली की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यार हमारे यहाँ पे ऐसे बंदे हैं कि उनको अगर बाइक में कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई दिख गई तो वो तोड़ देंगे उसको, या तो खेल लेंगे इससे, वायर वोर निकाल देंगे। सो ज़्यादा कॉस्टली लगा के फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो फ़िलहाल यही लगवा रहा हूँ नॉर्मल। एंड जब जैसे कहीं पे जैसे मैं बाइक पार्क करके चला गया हूँ तो बंदे पीछे छेड़ते हैं, तो मैं नहीं रिस्क ले सकता कॉस्टली का, ये नॉर्मल लगवा रहा हूँ। तो चलो करते फिट। हाइट देख लो कहाँ से कहाँ आ गए हैं, खुल गया है, मुंडी इसकी पूरी अलग हो गई है। जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं टायर की। सो टायर मुझे पड़ा 4200 का। एंड जो अपोलो था, अपोलो का प्राइस था 6000।
एंड 42। आई मीन प्राइस रेंज की बात करें तो मतलब थोड़ा हल्का है ये टायर, उसके कंपैरिजन में थोड़ा मतलब इतना लेवल का नहीं है, लेकिन मतलब ज़्यादा अगर मैं अपोलो को 100 पॉइंट देता हूँ तो इसको देता हूँ मैं कम से कम 80%। 100 में से मतलब 20% जो है वो कम है फ़िलहाल के लिए। एंड जब लीनिंग वगैरह मैं करूँगा तो उसके बाद और अच्छे से बता पाऊँगा मैं कि कैसा चल रहा है ये टायर, लेकिन फ़िलहाल तो यही बोल रहा हूँ कि इसका जो साइज़ है वो मुझे बहुत पसंद आया है। एंड बाकी कंट्रोल भी अच्छा है, ब्रेकिंग भी सही दे रहा है। मैंने ब्रेक भी लगाई तो ब्रेकिंग में भी ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आप नए टायर के साथ बिल्कुल एकदम से लीनिंग वगैरह नहीं कर सकते। मेरे को कम से कम 200 किलोमीटर तो इसको चलाना पड़ेगा। 200 किलोमीटर के बाद ये अपनी ग्रिप पकड़ेगा अच्छे से। नए टायर के साथ कभी मत करना। तो C8 Zoom रोड X1 है ये, एंड 4200 इसका प्राइस है। तो ऑल सेट, एंड ये भी लगा लिया फ़ोन माउंट एंड चार्ज हो रहा है फ़ोन। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि चार्जिंग की टेंशन नहीं है अभी। तो मैं रुक के आपको दिखाता हूँ टायर की क्या सीन है, कितना लीन हो रहा है। मतलब मैं करूँगा नहीं इतना, बट जितना नॉर्मली हो जाएगा मैं उतना आपको बता दूँगा कि इतना हो जा रहा है। लेट्स गो। पिकअप तो डाउन नहीं हुआ है, इतना तो मुझे फील हो गया। बड़ा टायर डलवा के पिकअप डाउन नहीं हुआ इसका। जितना अपोलो के साथ भाग रही थी अभी भी उतना ही भाग रही है। ओ भाई चल क्या रहा है। डलवा के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कम से कम 160 या 170 या 180 सेक्शन का टायर डलवा लिया। बहुत वाइड लग रहा है पीछे से, मुझे लग रहा है कि पीछे कुछ है। अपोलो इतना वाइड लुक नहीं प्रोवाइड करता था। आई मीन लीनिंग उसकी नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन लुक प्रोवाइड नहीं करता था, वाइड लुक नहीं प्रोवाइड करता था। ये इस टायर की लुक देखो भाई, क्या लग रहा है ये बाइक के ऊपर, खतरनाक।